बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो किताबें हम प्रयोग करते हैं वो लिखी जाती हैं और उनकी छपाई होती है। प्रिंट का मतलब छापना किसी चीज़ को। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। ये कह रहा है जो ये ऋग्वेद हैं उनको रिसाइट किया जाता था, मंत्र बोला जाता था उनको, और सुना जाता था, उनको पढ़ा नहीं जाता था। क्या किया जाता था? उनको बोला जाता, उनका उच्चारण किया जाता था और उनको सुना जाता था। जिसको ऋग्वेद का पता है वो ऋग्वेद बोलता था और जिनको नहीं पता है वो सुनते थे। एज सच लिखा हुआ कुछ नहीं था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। ये कह रहा है कि जब पहली बार इसकी रचना हुई उसके कई शताब्दियों बाद, सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दी, कई शताब्दियों के बाद ये लिखा गया। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर अगो। और इसको जो प्रिंट फॉर्मेट में है ये तो जस्ट आज से 200 साल पहले ही किया गया, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम के आसपास किया गया। ठीक है भाई, ओके। प्रिंट इसको उस टाइम पे किया गया। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। अब आइए हम ये देखते हैं कि जो इतिहासकार होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। द हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट about the past, but in addition to material remains they examine written sources as well. Let us see how they study the ऋग्वेदा। ये कह रहा है जो इतिहासकार होते हैं, स्पेसिफिकली जो आर्कियोलॉजी है, पुरानी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं, पूरा जो हमारे महल, बिल्डिंग्स, पुरानी इन चीज़ों की जो जानकारी इकट्ठे करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो क्या पता लगाते हैं भाई, जो पुराना जो समय है उसके बारे में जो बचे हुए अवशेष हैं वो तो इकट्ठा करते ही हैं। लेट्स से कहीं पे उनको हल मिल गया, कहीं पे बर्तन मिल गए, वो सब तो इकट्ठे करते ही हैं। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि भाई कोई लिखा हुआ स्रोत है क्या। इन सब दोनों बातों को मिलाकर वो कोई टिप्पणी करते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद को वो कैसे स्टडी करते हैं, हिस्ट्री के ज्ञाता इतिहासकार। Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues। ये कह रहा है कि जो कुछ प्रार्थनाएं और जो मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर वो किस फॉर्म में है भाई? डायलॉग, वार्तालाप के रूप में है, कि एक व्यक्ति इधर से बोल रहा है, दूसरा फिर उधर से बोल रहा है, उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, अगर आप दो मित्र खड़े होकर बातें करते हो तो क्या करते हो? आप डायलॉग कर रहे होते हो, आप वार्तालाप कर रहे होते हो। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइमन, ए डायलॉग बिटवीन ए सेज नेम्ड विश्वामित्रा and two rivers व्यास and सतलुज that were worshipped as goddesses। ये कह रहा है कि भाई ये एक हिस्सा है, उसी मंत्र का एक हिस्सा है, उसी प्रार्थना का एक हिस्सा यहाँ पे बताया गया है, अभी आगे देखेंगे आप। ये एक वार्तालाप है, किस किस के बीच में है? एक ऋषि मुनि था जिसका नाम है विश्वामित्र नाम का ऋषि मुनि है, उसका वार्तालाप है दो नदियों के साथ। कौन कौन सी? व्यास और सतलुज, इन नदियों के साथ है, जो कि उस समय देवी के रूप में पूजी जाती थी। उनके साथ ये ऋषि मुनि साहब क्या बातें कर रहे हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 पेज 2 देन रीड ऑन। ये कह रहा है पहले एक बार आप पीछे जाकर उस मैप को देख लीजिएगा और उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा क्या बताया गया है। ये पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ये एक पेज दिखाया गया है। अभी जो विश्वामित्रा और रिवर्स के बीच वाला कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे लिखे होते थे, दिखाई कैसे देते थे। ये पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा, जो ऋग्वेद की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लिखी हुई बातें हैं उनमें से एक ये लिया गया है पेज। एक पेज है ये ऋग्वेद का, जो लिखे हुए थे आज से 200 साल के करीब पहले लिखे गए हैं, उनमें वहाँ से लिया गया है ये पेज। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑन बर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। बिर्क बार्क जो रहता है ये एक पौधा है, उसकी छाल के ऊपर लिखी हुई है ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये पांडुलिपि उसके ऊपर लिखी हुई है और ये कश्मीर के अंदर मिली थी हमें बेसिकली ये मैन्युस्क्रिप्ट। अबाउट 150 ईयर्स अगो इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन ए लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। ये कह रहा है आज से लगभग 150 साल पहले क्या होता था भाई? इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट। जो आरंभ में जो ऋग्वेदा लिखे गए वो किसके ऊपर लिखे गए थे भाई? इसी तरीके से पेड़ों की छालों पे, जो क्योंकि उस टाइम पे पेपर का तो आविष्कार हुआ नहीं था, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर
ये ऋग्वेद लिखे गए हैं। आइए अब हम देखते हैं विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, रिवर्स के साथ क्या वार्तालाप होता है उनका, ये देखिए। विश्वामित्र: ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स। ये कह रहा है, ओ नदियों, विश्वामित्र जी प्रार्थना कर रहे हैं, ओ नदियों आप नीचे आ जाओ, पहाड़ों से नीचे आ जाओ, जैसे दो तेज़ दौड़ते हुए घोड़े आते हैं। स्विफ्ट हॉर्सेज का मतलब तेज़ दौड़ने वाले घोड़े आते हैं, उसी तरीके से आप आ जाओ जैसे दो चमकती हुई गायें अपने बछड़ों को प्यार दुलार से, लिक का मतलब क्या होता है, चाटना होता है, जैसे दो गाय बछड़ों को चाट रही हैं उसी तरीके से आप तेज़ी से दौड़ते हुए आ जाओ और यहाँ नीचे की तरफ अपने पानी को लेके आ जाओ। भाव ये है, विश्वामित्र जी ये कहना चाह रहे हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, यू आर फुल ऑफ वाटर, विश टू यूनाइट विद वन अनदर। आप दोनों इस तरीके से सारथी बनकर आ जाओ। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, आप जैसे घुड़सवार मूव होता है उसी तरीके तक आप समुद्र तक पहुँचो। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, इंद्रा की शक्ति को यूज करते हुए आप आ जाइए, जैसे युद्ध के अंदर इंद्र पावरफुल है उसी तरीके से आप भी शक्तिशाली हैं। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और हम ये कामना करते हैं कि आप दोनों अपना पानी इकट्ठा लेकर आओ। उसके बाद कह रहा है, रिवर्स क्या जवाब दे रही हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O says? ये नदियाँ क्या कर रही हैं, ये कह रही हैं, हाँ हम पानी से भरी हुई हैं और हम उस रास्ते से बहती हैं जो रास्ता भगवान ने, देवताओं ने हमारे लिए बनाया है, और हम एक बार बहना शुरू कर देती हैं तो फिर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि मुनि, आप हमें क्यों बुलाना चाहते हो? वाई डू यू प्रे टू अस, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये नदियाँ विश्वामित्र से पूछना चाह रही हैं। विश्वामित्र क्या जवाब देते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, हे बहनों कृपया करके मुझे सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, द सिंगर, ये जो गाने वाला है वो बहुत दूर से आया है अपने घोड़े के साथ और अपनी गाड़ियों के साथ आया है। जो घोड़े का जो रथ होता है उसको हम बोलते हैं चैरियट्स, कार्ट्स जो बैलगाड़ी होती हैं। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ये कह रहे हैं कि भाई हम हमारे साथ हमारी बैलगाड़ियाँ लेकर आए हैं, रथ लेकर आए हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई आप अपने पानी को और ऊपर ना उठने दें। जो एक्सल होता है, धुरी होता है, जो बैलगाड़ी के पहिए की जो धुरी होता है उससे ऊपर इस पानी को आप ना आने दें। उसके बाद ये रिवर्स क्या कर रही हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ये कह रही हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं ताकि आप आराम से इस रास्ते को पास कर सको, गुजर सको। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइमन वाज कंपोज्ड इन एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि भी ये जो वार्तालाप है, ये जो मंत्र है या ये जो प्रार्थना है कहाँ पे रची गई है, इसकी रचना उस क्षेत्र में हुई है जहाँ पे नदियाँ बहती हैं। दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट द सेज लिव्ड इन ए सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स। इसके अलावा इतिहासकार क्या कह रहे हैं, इस बात से वो ये भी पता लगा रहे हैं कि भाई उस समय जब ये विश्वामित्र नदियों से वार्तालाप कर रहे हैं तो उस टाइम पे घोड़ों का प्रचलन था और बैलगाड़ियों का प्रचलन था, और ये बड़े ही मूल्यवान पशु होते थे। कौन कौन? हॉर्स और काऊ। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज, और इसीलिए इन नदियों की तुलना घोड़ों से और गायों से की गई है। अब ये कह रहा है, डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये कह रहा है कि क्या रथ भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे? बिल्कुल थे भाई। give reasons for your answers, read the verses and find out what are the modes of transport that were mentioned। ये कह रहा है कि इनको पढ़ो, इन वेदों को पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि उस समय यातायात के क्या साधन थे। क्या क्या थे भाई? बैलगाड़ियाँ थी, रथ थे,
उसके आगे आगे देखिए, अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइमन्स, द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। ये कह रहा है उसके अलावा इंडस है, मुख्य तौर पर इंडस नदी का भी जिक्र आता है, और उसकी ट्रिब्यूटरी जो उसके अंदर पानी लेकर आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। जो इंडस के अंदर पानी लेकर आती हैं उनका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। श्रावस्ती नदी के बारे में बताया गया है। ये कह रहा है कि गंगा और यमुना का केवल एक बार वार्तालाप है, एक बार वर्णन किया गया है, उनके बारे में केवल एक बार कहा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब गंगा और यमुना उस टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बाकी रिवर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में, कैटल पशु, हॉर्सेस घोड़े और चैरियट्स रथ, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज। ये कह रहा है ऋग्वेदा के अंदर बहुत सी प्रार्थनाएं हैं पशुओं के लिए। कैटल यहाँ पे मवेशी बोल सकते हैं इसको आप, मवेशी या पशु एक ही बात है, मवेशी या पशु। बच्चों के लिए आमतौर पे मुख्य रूप से बेटों के लिए ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, और घोड़ों के लिए। Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle। ये कह रहे हैं कि घोड़ों को रथों के साथ बांध दिया जाता था, योग का मतलब बांधना, और उनका प्रयोग किया जाता था लड़ाइयों के अंदर, युद्ध लड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था इन हॉर्सेस का रथों के साथ जोड़कर। और ये जो लड़ाइयाँ थी ये किस लिए होती थी भाई, पशुओं को कैप्चर करने के लिए। उस समय की जो लड़ाई थी, ऋग्वेदा के समय में जो लड़ाई होती थी, वो क्या बोल रहा है, पशुओं को कैप्चर करने के लिए, उनको बंदी बनाने के लिए, पशुओं को अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, इसके अलावा जो लड़ाइयाँ थी वो लैंड के लिए भी, ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पॉस्चर, क्यों लैंड के लिए लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि वो चारागाह बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता था। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले, और उसके अलावा इस ज़मीन के ऊपर कुछ फसलें भी उगाई जाती थी, जैसे कि बार्ले, जो कि बहुत जल्दी पक जाता है। क्विकली का मतलब जल्दी, राइपन्ड पकना, राइपन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, पकना, क्विकली बहुत जल्दी, बहुत जल्दी पकने वाली जो क्रॉप होती है, जैसे कि जो, इस तरीके की फसलों को उगाने के लिए भी हम ज़मीन को कैप्चर करते थे लड़ाइयों के द्वारा। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, उसके अलावा कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये बताता है भाई ऋग्वेदा के समय लड़ाइयाँ किस किन बातों के लिए होती थी और कैसे लड़ी जाती थी, क्या क्या प्रयोग में लिया जाता था। घोड़ों का प्रयोग किया जाता था रथ जोड़कर। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू प्रीस्ट एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ये कह रहा है जो कुछ जो धन था जो लड़ाई के बाद प्राप्त किया जाता था, वो लीडर्स, जो उस लड़ाई को लड़ने वाले सबसे आगे अग्रणी नेता होते थे, उनके द्वारा रख लिया जाता था। कुछ पुरोहितों को दे दिया जाता था, पुरोहित कौन, जो उस समय यज्ञ वगैरह करते थे, उनको दे दिया जाता था। और कुछ जो धन था वो लोगों में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ याजनाज और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, और उसके अलावा कुछ धन को अलग रख लिया जाता था यज्ञ करने के लिए या आग में आहुति देने के लिए। सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड, सेक्रीफाइस का मतलब होता है किसी को न्यौछावर कर देना, त्याग देना। ऑफरिंग्स आहुति देना, ऑफरिंग्स क्या होता है भाई, आहुति देना। मेड इनटू द फायर, जैसे यज्ञ होता है, जब भी हम हवन वगैरह कराते हैं उस टाइम पे उस अग्निकुंड के अंदर आहुति देते हैं भाई, आप घी की आहुति देते हैं, ठीक है, हवन सामग्री की आहुति देते हैं। जब हवन होता है उसको क्या बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। तो उसी समय यज्ञ जो यज्ञ किए जाते थे उनके लिए भी कुछ धन रख लिया जाता था। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, और आहुति देने का मतलब क्या है भाई, कि ये धन आपने देवी और देवताओं के लिए अलग रख लिया है। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, और ये कह रहे हैं क्या आहुतियाँ दी जाती थी भाई, घी की आहुति दी जाती थी, अनाज की दी जाती थी, और कुछ केसेस में पशुओं की आहुति भी दी जाती थी। और ये सब खरीदने के लिए आपको क्या, धन की ज़रूरत होगी। इसलिए जो लड़ाइयों के टाइम पे जो धन था उसको बांट लिया जाता था और कुछ हिस्सा यज्ञ करने के लिए रख लिया जाता था
और यज्ञ करने के जब टाइम आता था उस टाइम पे उससे घी, ग्रेन और कुछ पशु भी खरीद लिए जाते थे।